हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज था मेरा वेडिंग का डे। जो सुबह की मेरी शुरुआत होती है वो भाभी और मम्मी के प्यार करने से होती है। यहाँ पर मेरी भाभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है पहले से ही, क्योंकि आज थी मेरी विदाई। फिर मैं जल्दी से चले जाती हूँ रेडी होने के लिए। रेडी मैं खुद से ही होती हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मुझे पहले से ही था कि अगर मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूँगी तो मैं खुद का मेकअप खुद ही करूँगी। फिर यहाँ पर मैं जल्दी से अपना हेयर स्टाइल बनाती हूँ। मुझसे बन नहीं रहा था तो यहाँ पर मिनी आंटी हेल्प करने के लिए आ जाती हैं। इनको मैं अपना दोस्त भी बोलती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़न करती हैं। यहाँ पे मेरी वेडिंग वाले डे ही मेरी दोस्त मुझसे हेयर स्टाइल बनाने के लिए आ जाती हैं। फिर मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था तो यहाँ पर मैं जल्दी से अपने प्रोडक्ट वगैरह वाइंड अप करी क्योंकि पापा के दोस्त मुझे लेने के लिए आ गए थे। फिर हम गाड़ी में बैठ गए थे। यहाँ पे मेरी दोस्त बहुत ज़्यादा खुश थी और यहाँ पे मैं गाना भी गा रही थी। फिर यहाँ पे मैं प्रिया दी को बोलती हूँ जल्दी से आना क्योंकि ये मुझे छोड़ के जा रही थी। फिर मैं पहुँच जाती हूँ वेन्यू पे और मैं यहाँ पर अपनी मम्मी को पोज़ वगैरह बता रही थी कि मम्मी ऐसे पोज़ करना, वैसे पोज़ करना, क्योंकि मुझे मम्मी के साथ रील भी शूट करना था। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, फिर मैं ज़्यादा कुछ खा भी नहीं सकती थी। फिर वैसे ही दूल्हे राजा की हो जाती है एंट्री। यहाँ पर कुछ रस्में भी होती हैं, सारी रस्में मैं नहीं दिखा सकती थी। फिर यहाँ पर पापा पंडित जी और दूल्हे राजा के पैर वगैरह धोते हैं। यहाँ पर प्रिया दी लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए, एक थी प्रिया दी, एक थी मेरी भाभी और एक थी मेरी दोस्त। फिर से यहाँ पर हो जाता है फ़ोटोशूट। फ़ोटोशूट होने के बाद फिर मेरी हो जाती है एंट्री। एंट्री पहले मैं अपने भाइयों के साथ करती हूँ, फिर उसके बाद मम्मी और पापा के साथ करती हूँ। यहाँ पर दूल्हे राजा अपने दोस्त के साथ यही पूछने में थे मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसे पोज़ करूँगा, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर हमारी हो जाती है जयमाला। फिर यहाँ पे मेरा भाई बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाता है और मैं स्टेज से उसको देखती हूँ और मुझे भी रोना सा आ रहा था। फिर यहाँ पर एक-एक करके सारे फैमिली मेंबर्स आते हैं फ़ोटो क्लिक करने के लिए। सबसे पहले मेरे मम्मी-पापा और मेरे भाई आते हैं, फिर एक-एक करके सभी लोग आते हैं। सबको मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि मैं सबकी क्लिप को डालूँ यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे रिलेटिव होते हैं, फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, तो सबको नहीं दिखा सकती थी मैं। फिर यहाँ पर मेरी दोस्त आ जाती है जूते चुराने के लिए, बट कौशल कौशल है, यहाँ पर उसने चोरी ही नहीं करने दी। इसने बोला मैं बाद पे दे दूँगा, फिर नहीं दिया। फिर यहाँ पर हम दोनों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, फिर हम चले गए थे खाना खाने के लिए। यहाँ पर शादी का भी मुहूर्त निकला जा रहा था और पंडित जी हमें बुला रहे थे, बट मेरे दोस्त सलोनी ने वीडियो शूट करके ही माना। फिर हम बैठ गए थे। यहाँ पर रस्में वगैरह बहुत सारी होती हैं। फिर यहाँ पर मैं आ जाती हूँ अपने एंटायर लुक, पहाड़ी लुक में। फिर यहाँ पर मैं अपना पिछौड़ा पहन रही थी और यहाँ पर मेरी दोस्त मुझे हेल्प कर रही थी। फिर यहाँ पर कन्यादान होता है स्टार्ट। कन्यादान को महादान बोलते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा दान होता है। फिर यहाँ पर मंगलसूत्र पहना है और यहाँ पे मैंने मुकुट पहना है जिसमें राधा और कृष्ण जी बने होते हैं। इसकी भी एक बहुत लंबी स्टोरी है जो अभी मैं नहीं बता सकती थी इस व्लॉग में। फिर मेरे फेरे वगैरह हुए, यहाँ पर कुछ और रस्में हुई जिसको स्थान परिवर्तन कहते हैं। फिर उसके बाद सिंदूर लगाया। फिर आ जाता है विदाई का पल जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है एक लड़की के लिए और उसके फैमिली वालों के लिए। फिर यहाँ पर मेरे पापा मुझे कंधे में बैठा के ले जाते हैं। आई डोंट नो आपके उसमें होता होगा या नहीं होता होगा ये वाली रस्म, बट कुमाऊँ में, पहाड़ी में ये वाली रस्में होती है। फिर यहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। सबके साथ मेरी क्लिप नहीं थी, यहाँ पे मेरे भाई के साथ ही थी। इसी के साथ व्लॉग समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।